श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 72वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 72 पांडवों के राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन और जरासंध का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, भीमसेन आदि भाइयों, आचार्यों, कुल के बड़े बूढ़ों, जाति बंधुओं, संबंधियों एवं कुटुंबियों के साथ राजसभा में बैठे थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके यह बात कही। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरा संकल्प पूरा कीजिए। कमलनाभ, आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों का नष्ट करने वाली है। जो लोग निरंतर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति करते हैं, वास्तव में वे ही पवित्र आत्मा है। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यदि वे सांसारिक विषयों की अभिलाषा करें तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। कुरुवंशी और संजय वंशी नरपतियों में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते, उनका अंतर भी आप जनता को दिखला दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शत्रु विजयी धर्मराज, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राष्ट्रीय यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमयी कीर्ति का विस्तार होगा। पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके यज्ञोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं। वे सब के सब बड़े वीर हैं। आप तो परम मनस्वी और संयमी हैं ही। आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने वश में कर लिया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया। उनका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने सृजय वंशी वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में, नकुल को मत्स्य विदेशीय वीरों के साथ पश्चिम में, अर्जुन को केकय देशीय वीरों के साथ उत्तर में, भीमसेन को मद्र देशीय वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया। उन भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल पौरुष से सब और के नरपतियों को जीत लिया। यज्ञ करने के लिए उद्यत महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन ला कर दिया। जब महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना अब तक जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकी, तब वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वही उपाय कह सुनाया जो उद्धव जी ने बतलाया था। इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरिव्रज गए। वही जरासंध की राजधानी थी। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहस्थोचित धर्मों का पालन करने वाला था। उपर्युक्त तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण का वेश धारण करके अतिथि अभ्यागतों के सत्कार के समय जरासंध के पास गए। उससे इस प्रकार याचना की, राजन, आपका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वह आप हमें अवश्य दीजिए। तितिक्षु पुरुष क्या नहीं सह सकते, दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते, उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते, समदर्शी के लिए पराया कौन है। जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी यश का संग्रह नहीं करता, जिसका बड़े बड़े सत्पुरुष भी गान करें, सच पूछे तो उसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है। इसलिए आप हम लोगों को निराश मत कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने उन लोगों की आवाज, सूरज, शकल और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ के चिन्हों को देखकर पहचान लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं। अब वह सोचने लगा, मैंने कहीं न कहीं इन्हें देखा भी अवश्य है। फिर उसने मन में विचार किया, ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं, और जब ये भिक्षा मांगने पर उतारू हो ही गए हैं, तब चाहे जो कुछ मांग ले, अब मैं इन्हें अवश्य दूंगा। याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा और दुस्तर शरीर देने में भी मुझे हिचकिचाहट न होगी। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि का धन, ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया, फिर भी बलि की पवित्र कीर्ति सब और फैली हुई है। आज भी लोग बड़े आदर से उसका गान करते हैं। मेरा तो पक्का निश्चय है, यह शरीर नाशवान है। सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। उपर्युक्त विचार करके उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा,
ब्राह्मणों, आप लोग मन चाही वस्तु मांग लें, आप चाहें तो मैं आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। देखो, ये पांडुपुत्र भीमसेन है, यह इनका भाई अर्जुन है, मैं इन दोनों का मेरा भाई और आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब राजा जरासंध छटाकर हंसने लगा। चिढ़कर बोला, अरे मूर्खों, यदि तुम्हें युद्ध की ही इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। परंतु कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक हो, युद्ध में घबरा जाते हो। यहाँ तक कि मेरे डर से तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दी, समुद्र की शरण ली। इसलिए तुम्हारे साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है। एक तो अवस्था में यह मुझसे छोटा है, दूसरे कोई विशेष बलवान भी नहीं है। मैं इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। रहे भीमसेन, ये अवश्य ही मेरे समान बलवान और मेरे जोड़ के हैं। जरासंध ने यह कहकर भीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी। स्वयं दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया। अब दोनों रणोन्मत्त वीर अखाड़े में आकर एक दूसरे से भिड़ गए। अपनी अपनी ब्रज के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगे। जब एक की गदा दूसरे की गदा से टकराती, तब ऐसा मालूम होता मानो युद्ध करने वाले दो हाथियों के दांत आपस में भिड़कर चटचटा रहे हों या बड़े जोर से बिजली तड़क रही हो। एक दूसरे के कंधों, कमरों, पैरों, हाथों, जांघों और हंसलियों पर चोट करने लगे। उनकी गदाएं उनके अंगों से टकरा टकरा कर चकनाचूर होने लगी। जब गदाएं चूर चूर हो गई, तब दोनों वीर क्रोध में भरकर अपने घूंसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगे। परीक्षित, जरासंध और भीमसेन दोनों की गदा युद्ध में कुशलता, बल और उत्साह समान थे। दोनों की शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हो रही थी। इस प्रकार लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। 28वें दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को नहीं जीत सकता। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे। यह भी जानते थे जरा राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया है। इसलिए उन्होंने भीमसेन के शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया, जरासंध के भय का उपाय सोचा। भगवान का ज्ञान अबाध है। अब उन्होंने उसकी मृत्यु का उपाय जानकर एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर दिया। इशारे से भीमसेन को दिखाया। वीर शिरोमणि परम शक्तिशाली भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया। जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा। फिर उसके एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाया, दूसरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। इसके बाद भीमसेन ने उसे गुदा की ओर से इस प्रकार चीर डाला जैसे गजराज वृक्ष की डाली चीर डाले। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के 1-2 टुकड़े हो गए हैं। इस प्रकार उनके एक एक पैर, जांग, अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंधा, भुजा, नेत्र, भौहें और कान अलग अलग हो गए हैं। मगध राज जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहां की प्रजा बड़े जोर से हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करके उनका सत्कार किया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई नहीं समझ सकता। वास्तव में वे ही समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया। जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था, उन्हें भी कारागार से मुक्त कर दिया। 72वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।